हज़रत अता से रवायत है, किसी शख्स ने इन्हें बताया, इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने हसनैन करीमैन को अपने सीने से लगाया हुआ है। आया किधर, किससे लगाया हुआ है? बोलो बोलो, किससे लगाया हुआ है? सीने से लगाया हुआ है। अब सीने से क्यों लगाया हुआ है अबू बकर? इसमें राज क्या है? इसमें राज ये है कि मोहम्मद के सीने में कुरान। हाय हाय हाय, आई सब गल सुनियो जरा। मोहम्मद के सीने में कुरान, मोहम्मद के सीने पे हसन हुसैन, यानी नतीजा ये आया, कुरान उसको समझ आएगा जिसके पास हसन हुसैन होंगे। जिसके पास हसन हुसैन नहीं है उसको कुरान समझ नहीं आता। अब सुनिएगा अबू बकर, और फरमाया, ए अल्लाह, मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। हाय हाय हाय, क्या करता हूँ? बोलो बोलो, क्या करता हूँ? मोहब्बत करता हूँ। आगे तो फरमाया ना, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अब हजूर की दुआ सुने अबू बकर, हजूर क्या फरमा रहे हैं? या अल्लाह, मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत रख। तू भी इनसे मोहब्बत रख। यानी अल्लाह की बारगाह में भी कह रहे हैं कि या अल्लाह तू भी, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे क्या कर, मोहब्बत रख। अब अबू बकर आगे करते हैं, आगे चलते हैं। ये जो हदीस पढ़ने लगा ये भी जामिया तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत याला बिन ने इसको रवायत किया है अबू बकर, वो कहते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है और मैं, बोलो, मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह वजल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स से मोहब्बत करता है, करेगा नहीं, करता है। किसके साथ? जो हुसैन से मोहब्बत करता है। जो हुसैन से क्या करता है? मोहब्बत करता है। अब अबू बकर, नतीजा ये आया अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह उससे क्या करता है? मोहब्बत करता है। अब ज़हन में सवाल आता है, या अल्लाह तू कैसी मोहब्बत करता है? तेरी मोहब्बत कैसी है? अल्लाह सुने ने फरमाया, मैंने अपने प्यारे हबीब को कहा, कुल मोहब्बत न कहो ना यार, सुभान अल्लाह, कुल ए नबी कह दे, असालुकुम, कोई सिला कोई अजर नहीं मांगता तुमसे मैं, एक चीज का मैं तुमसे मांगता हूं, वो क्या? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मवद्दत करो मेरी अहले बैत के साथ, मेरी करीबियों के साथ। अगर सरवी नावी देखा जाए, कुर्बा पे अलिफ खड़ा जबर है, खड़ा जबर है, और ये मोनस की अलामत है। किसकी अलामत है? मोनस की अलामत है। तो अब अबू बकर तफसीर वालों ने यह लिखा, इससे मुराद ये होगा क्या कि मेरी फातिमा से मवद्दत करो। बात समझ आएगी नहीं अबू बकर? अब मवद्दत किसको कहते हैं? तवज्जो के साथ रखना अबू बकर, बस मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, तवज्जो रखना। एक होती है मोहब्बत, एक होता है इश्क, एक होती है मवद्दत। अब अबू बकर, मोहब्बत और इश्क नीचे होता है और मवद्दत ऊपर होती है, ऊपर होती है। वो किस तरह? तवज्जो रखिएगा, तवज्जो, वो किस तरह? एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब अबू बकर, आपने मछली खाई, क्या खाई? मछली खाई। मछली खाकर दोस्त के घर चले गए, 2 मिनट बैठे, कहा पानी लाओ, पानी पिया। फिर 5-10 मिनट गुजरे, कहा पानी लाओ, फिर पानी पिया। फिर 10-15 मिनट गुजरे, फिर कहा पानी लाओ, फिर पानी लाया गया। आखिर दोस्त कहता है, क्या खा के आए हो? क्या खा कर आए हो? उसने कहा, मैं मछली खा कर आया हूँ। क्या खा कर आया हूँ? मछली खा कर आया हूँ। अब जरा तवज्जो रखना अबू बकर, मछली का ताल्लुक किसके साथ है? बोलो 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 जरा, मछली का ताल्लुक किसके साथ है? पानी के साथ है। अब पानी से निकाला गया, मछली मर गई, मछली मर गई, उसको साफ किया गया, उसको काटा गया, उसको तला गया,
उसको खाया गया, मछली रेजा रेजा हो गई और पेट में चली गई, अब भी वो पानी पानी कर रही है, अब भी वो पानी पानी कर रही है। अब मछली की ये पानी के साथ मोहब्बत नहीं, ये इश्क नहीं, ये मवद्दत है। कहा जिस तरह मछली ने पानी के साथ मवद्दत की है, तुम भी मेरी अहले बैत के साथ इस तरह मवद्दत कर लो। वो समझ आएगी नहीं बाबा जी वकार? जब मरो तो लाशा भी कहे कि ये गुलाम अहले बैत जा रहा है, कफन भी कहे ये गुलाम अहले बैत जा रहा है, कब्र भी कहे आने दो, ये अली का प्यारा है, ये हसन हुसैन का प्यारा है, उनसे बोझ नहीं रखता। तो अब बाबा जी वकार अहले बैत से भी मोहब्बत करें, मवद्दत करें, और असहाबे रसूल से भी। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, हम ना अहले बैत के गुस्ताख हैं, ना असहाबे रसूल के गुस्ताख हैं। बात समझ आई कि नहीं? तो अल्लाह हमें सही मानों में असहाबे रसूल के नक्शे कदम पर और अहले बैत रसूल के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि अब बाबा जी वकार एक और भी आपसे मैं इस्लाह करना चाहता हूँ आपकी, वो याद रखिएगा कि आपने नोहे नहीं सुनने। बोलो सारे, सुनोगे? कहो नहीं सुनेंगे। क्यों? नोहे क्या हैं? हराम हैं। मुस्लिम पढ़ो, किताबु जनाइज़ कोई भी पढ़ के देख लो। क्यों जी हाजी साहब? किताबु जनाइज़ कोई भी पढ़ के देख लो, कोई भी पढ़ के। किताबु जनाइज़ का मैंने हवाला दे दिया है, आगे उसके बाप होते हैं, कोई भी पढ़ के देख लो बाबा जी वकार। नोहे क्या हैं? हराम है। सुन्नियों के घर में नोहे नहीं चलेंगे, फिर क्या चलेगा? फिर चलेगा सीरत हुसैन। कल यारा समझो यारा, सीरत हुसैन। सीरत हुसैन क्या है? 5 वक्त नमाज पढ़ना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, रोजे रखना, कुरान की तलावत करना, नजरें नीची रखना, कोई भी सुन्नत के खिलाफ काम नहीं करना। एक काले कपड़े, काले कपड़े। आप मुहर्रम 10वीं मुहर्रम या अभी शुरू होगी ना, हमारी माएँ बहनें और बेटियां भी बड़ी माशाल्लाह, क्यों दीन उनके पास है नहीं है, क्योंकि हमने घर में कभी जाकर दीन बताया ही नहीं है। पता होता है जाऊँ ज़रा जी गल की थी ना, ए बेगम पाक ए मसला दीन ना, वो अक्सी बड़ा मौलवी है, चुप करके बह, मैंने पता है तेरी असलीयत के वे, बस उत्थे चुप हो वैसी बंदा, उत्थे फिर गल नहीं करने लगा। गल को समझ आई कि नहीं आई? उत्थे फिर बंदा गल नहीं कर सकना। क्यों? किरदार जे नहीं, किरदार जे नहीं। किरदार हो सी तो बंदा कोई गल कर सी ना। मैं जे बार खल के जुआ खेड़ा, मैं जे बार शराबा पीवा, मैं जे सरेआम सिरगट छिका, मैं जे सरेआम गालियां कड्डा, तो के तुसी आखदे तुसी मेरे पीछे चल सो? क्यों जी शाह जी? अगर 22-23 साल हो गए हैं मुझे यहाँ, ज़रा सा कुछ 19-20 होती तो रहने देते मुझे आप यहाँ? क्यों जी हाजी साहब? रहने देते? नहीं रहने देते। फौरन कहते भाई ये ऐब है, और फिर हम अपने गिरबान में नहीं जानते हमारे अंदर क्या ऐब है। को बात समझ आई कि नहीं आई है बाबा जी वकार? हमने कभी घर जाकर अपनी ना माँ को, ना बहन को, ना बीवी को, ना बच्चियों को हमने दीन सिखाया ही नहीं। को समझ आई कि नहीं है बाबा जी वकार? जब वो सवाल कर बैठे हमें जवाब नहीं आता। हमारी माएँ बहनें भी काले कपड़े पहन लेती हैं, और हमारे जो भाई हैं वो भी काले कपड़े पहन लेते हैं मुहर्रमों में। काले कपड़े पहनना मना नहीं है, याद रखना, मना नहीं है, लेकिन मुहर्रमों में पहनने से मुहद्दिसीन ने मना फरमाया है, क्योंकि तशबीह हो जाती है। आप मुहर्रमों के दिनों में अब बाबा जी वकार पूछे ना बंदे को रोके आप कौन हो, वो कहेगा मैं सुन्नी हूँ। काले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? काले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। तक्को तकीदा ज़माना है, ठीक है ना? तक्को तकीदा ज़माना है, तो लिहाजा काले कपड़े भी पहनने नहीं है। या बाद में पहन सकते हो, मुहर्रम गुजर जाए पहन सकते हो, मुशाबत ना हो। क्या ना हो? बोलो मुशाबत ना, क्योंकि हुजूर ने फरमाया जो जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा वो उसी में से उठाया जाएगा। मोहब्बत ने कहा सुभान अल्लाह, अगला जुमला में देने लगा। जो जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा वो उसी में से उठाया जाएगा।
बहमदे ताला सुन्नी मुशाबत इख्तियार करता है किसकी? अहले बैत रसूल की और असहाबे रसूल की। बस बात समझ आई कि नहीं? अबाब ज़ी वक़ार, अब अबाब ज़ी वक़ार मैंने आपको बताया कि हुसैनी जो होता है वो क्या करता है? 5 वक्त का नमाजी होता है, झूठ नहीं बोलता, कम नहीं तोलता, गीबत नहीं करता, चुगली नहीं करता, नमाज को नहीं छोड़ता, रोज़े को नहीं छोड़ता, बहनों के हक नहीं मारता, भाइयों के हक नहीं मारता। हर अबाब ज़ी वक़ार जो हुक्म खुदा है उस पर जो अमल करता है वही सच्चा हुसैनी है, वही सच्चा हुसैनी है। तो हमने इन चीज़ों से इज्तनाब करना है। सारे कहें इंशाअल्लाह, सारे बोलो कहो इंशाअल्लाह। हम किसके सुन्नत पर अमल करेंगे? हुसैन की। हुसैन पाक ने क्या किया? कुरान पढ़ा, समझो कि नहीं? वो पढ़ो, हदीस पढ़ो, हदीस पर अमल करो, 10 मुहर्रम में ये करो, फिर क्या राज़ी हो? हुसैन का नाना भी राज़ी हो जाएगा, हुसैन का नाना भी राज़ी हो जाएगा और खुदा भी राज़ी हो जाएगा। तो अबाब ज़ी वक़ार ये चंद एक बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी। तो अल्लाह हमें सही मानों में हुसैन की सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।